नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं प्रूफ करा रहा हूं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र। और आपको पता है कि दर्पण सूत्र जो होता है वह होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है दर्पण सूत्र। एक सूत्र होता है जहां v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, कि प्रतिबिंब जहां बन रहा है वह प्रतिबिंब की दूरी v होता है। u जो होता है वस्तु दूरी, मैं लिख दे रहा हूं कि v जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी v। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि v यहां पे क्या होता है, चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको दिखेगा, यहां दिखाई दे रहा है v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v। u बराबर होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अभी वीडियो के साथ बने रहें। और f बराबर होता है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। मैं r बराबर क्या होता है 2f प्रूफ करा चुका हूं, या f बराबर r/2, कोई भी कुछ भी बोल लीजिए, यह मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग आज देखते हैं इसको, दर्पण सूत्र को प्रूफ करते हैं। दर्पण सूत्र को प्रूफ कराने से पहले मैं आपको चीज बता दूं, कुछ चीज, कि जब भी मैं कोई भी दर्पण लेता हूं, आप कोई भी दर्पण अगर लेते हैं तो दर्पण को क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे एक चिन्ह परिपाटी होता है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि जो मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जो दायां साइड जितना भी होता है वह प्लस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है। दायां साइड जो होता है राइट हैंड क्या होता है प्लस, और लेफ्ट हैंड क्या होता है माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो भी होता है लेफ्ट साइड इसको वो माइनस होता है, ऊपर जो होता है प्लस होता है। ऊपर जो भी चीज रहता है अगर नीचे रहता है तो माइनस, ठीक है। ऊपर रहता है तो प्लस, नीचे रहता है तो माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। आप लोग कहीं कॉपी पे यह नोट कर लीजिए, मैं जब प्रूफ कराऊंगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले कि आपको पता है बाबू कि जो अगर मान लीजिए यह वृत्त है, ऐसा वृत्त है, ऐसा मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण है तो आपको पता है कि यह वृत्त किधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा। अब जिधर साइड वृत्त बनेगा उधर साइड केंद्र होगा, जिधर केंद्र होगा उधर साइड फोकस होगा। तो दर्पण में यह सब मैंने आपको बता चुका है, ठीक है, मैं बता चुका हूं। अब देखिए, यह मैंने क्या बताया है कि अवतल दर्पण लिया है मैंने, और अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हम लोग आज प्रूव कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए मैंने सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण जो बनाया, अवतल दर्पण आप कभी भी जब बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अंदर से ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सीधा ही बनाएंगे जैसे मैं बनाया हूं, ठीक है। इसको सीधा ही बनाएंगे, ज्यादा इसको टेढ़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने अवतल दर्पण बनाया, और अवतल दर्पण में यह क्या है, मुख्य अक्ष है। पी से जो मैं रेखा जो खींचा हूं यह तक, यह क्या है, एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष है। मैं पीछे सब चीज बता चुका हूं, इसलिए आप जो बच्चे नहीं देखे हैं मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखे, आपको पूरा 10th का कंप्लीट वीडियो, 9th का वीडियो सारा मिलेगा, ठीक है। आप प्लीज जरूर देखें। अब देखिए, यह मुख्य अक्ष है, यहां पर मैंने एक वस्तु AB माना है। AB कहाँ वस्तु रखा है, यह वक्रता केंद्र होता है। जिधर यह दर्पण घूमता है और जिधर यह केंद्र बनता है वही केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है, ठीक है। अब देखिए, यह क्या मैं बोल रहा हूं कि यह वस्तु रखा है। वस्तु को कहाँ रखा है मैंने, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। सबसे पहला काम मैंने वस्तु माना कि AB एक वस्तु है। लिखेंगे कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते चलेंगे। माना AB एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मैंने रखा है, ठीक है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित करते हैं। जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो यह कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। आपको यह रूल मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं क्या बताया हूं कि जब भी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस वस्तु से, इस वस्तु से 2 किरण खींचना है। एक किरण यह आ गया, फोकस से आ गया, दूसरा किरण मैंने वक्रता केंद्र से गुजारा तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ गया, पीछे बता चुका हूं। अब इसका प्रतिबिंब यहां आपको दिख रहा है कि जहां कट होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यानी प्रतिबिंब यहां A', B' बन रहा है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। आपको पता है कि चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वृत्त इधर बनेगा, माने गोला जो भी आप बोलिए, मैं आपको समझाने के लिए वृत्त का प्रयोग करता हूं, लेकिन असल में यह क्या होता है, गोला का भाग होता है। तो यह जिधर का भाग होगा उधर ही केंद्र और फोकस होगा। और ध्रुव को हम लोग क्या मानते हैं, मूल बिंदु। जैसे चिन्ह परिपाटी में यह था तो यही मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से देखिए बायां तरफ है सब चीज ना, तो बायां तरफ फोकस दूरी यहां से यहां तक है तो यह भी माइनस में होगा, ठीक है।
वस्तु यह भी माइनस में, क्यों? क्योंकि बायां तरफ है और बायां तरफ जो भी होता है सब माइनस में होता है, ठीक है। तो मैं इसका प्रयोग करके आपको जब लिखूंगा तब आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ करने के लिए आपको दो त्रिभुज को समरूप करने की जरूरत है। हम सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज, कौन सा? त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और फिर ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुज इतना और इतना त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे? समरूप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें ए बी जो है 90 डिग्री पे है, ठीक है, यह भी 90 डिग्री पे है, तो पहला एक कोण बराबर है। यह दोनों कोण जो है, यह दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से बराबर है। दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं, यह क्या है? बराबर है, ठीक है। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो ए से जो यह रूल होता है ए, इससे क्या होता है? यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी यह क्या हो गया? समरूप हो गया। मैं आपको यह प्रूव करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। आप कहीं भी बुक से अच्छे से इसको लिख सकते हैं। आपको अगर प्रूव करना आ गया तो आप लिखना भी सीख जाएंगे। तो मैं आपको बस प्रूव करना सिखाऊंगा यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, दो त्रिभुज लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियो में क्या करने वाला हूं बता देता हूं शॉर्टकट में। सबसे पहले यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको जो दिख रहा है मैंने रेड कलर का बनाया है, यह दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। फिर एक यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। बस आपका समरूप आपका जो ये है 1/v + 1/u दोनों प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले यह और यह लेते हैं। तो समरूप जैसे ही आप देखेंगे दोनों समरूप हो गए, क्योंकि यह 90 डिग्री बराबर, यह कोण बराबर। जब दो कोण बराबर तो ऑटोमेटिक दोनों समरूप हो गया। तो समरूप का एक रूल होता है कि लंब, इसका लंब यानी कि ए बी, यह त्रिभुज का लंब क्या हो गया? ए बी, तो इसका लंब ए बी लिख दिया मैंने। और दूसरा का त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, इसका अनुपात यानी लंब के साथ लंब का अनुपात लिखेंगे, आधार के साथ आधार का लंब अनुपात लिखेंगे, और कर्ण के साथ कर्ण का अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो आप ए बी बटा में ए डैश बी डैश, इसका लंब और इसका लंब का अनुपात, फिर इसका आधार बी सी और इसका आधार बी डैश सी, दोनों क्या हो गया? दोनों बराबर है, ठीक है, समरूपता से। तो यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जैसे ही लेंगे तो पहला त्रिभुज मैं क्या लिखा हूं? देखिए, यह त्रिभुज बड़ा वाला लिया है तो बड़ा वाला मैं त्रिभुज लेता हूं, DNF त्रिभुज, DNF और त्रिभुज फिर कौन सा? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यह दोनों त्रिभुज लेते हैं हम लोग। और दोनों त्रिभुज लेंगे तो फिर वही होगा, यह 90 डिग्री तो यह 90 डिग्री। देखिए, हाँ एक और चीज, मैंने इन जो बिंदु है, इन बिंदु पर यहां से लंब डाल दिया है। लंब इसलिए डाला है, इन बिंदु एक ऐसा बिंदु लिया है जो ध्रुव के बहुत निकट है, मतलब ध्रुव पर ही है, समझ जाइए। मैं क्या किया कि यह ध्रुव के निकट है, यानी कि हम इन और पी को दोनों बराबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यह मैं एक लंब यहां से डाल दिया, तो यहां भी लंब है, ठीक है, यह कोण और यह कोण बराबर। फिर आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गया, और समरूप हो गया तो मैंने क्या बताया कि इसका लंब और इस जो दो त्रिभुज समरूप हुआ है दोनों का लंब बटा लंब और आधार बटा आधार हम लोग कर देंगे। तो इसका DN अब बटा में इसका लंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब इसका आधार क्या हो गया? FN है, तो इसका आधार FN हम लोग ले लिए, और इसका आधार क्या है? FB डैश, FB डैश। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल दे रहा हूं कि मैं ये त्रिभुज और यह त्रिभुज का बात कर रहा हूं। तो इसका लंब DN हो गया तो DN लिखा है, इसका लंब A डैश B डैश हो गया तो A डैश B डैश लिखा है मैंने। अब इसका आधार बड़ा वाला का आधार FN लिखा है और फिर छोटा वाला का आधार FB डैश मैंने सेम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AB और DN दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि दो जो समानांतर रेखा होती है उसके बीच कहीं भी रेखा खींच दीजिए वह दोनों रेखा बराबर होगी, ठीक है। अब यह बोर्ड जो है, बोर्ड के बीच में मैं कहीं भी रेखा पूरा खींच दूं तो रेखा बराबर होगा, क्योंकि समानांतर के बीच की दूरी जो होती है समान अंतर होता है, इसीलिए समानांतर नाम होता है। दोनों के बीच समान अंतर होता है, यानी ए बी और DN दोनों बराबर है। तो ए बी और DN बराबर है, यानी DN के जगह पे मैं ए बी लिख दूं, यहाँ पे DN के जगह पे मैं ए बी लिख दे रहा हूँ, यानी कि यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। DN के जगह पे चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए बी अब बट्टा में ए डैश बी डैश हो गया बराबर, जो है हूबहू इसको लिख दे रहा हूँ FB डैश, ठीक है। अब देखिए AB और A डैश B डैश इसमें भी है समीकरण 1 में। समीकरण 2 में आप देख रहे हैं कि AB डैश दोनों है, यानी कि जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यानी BC बटा B डैश C, BC बटा में
बी डैश सी बराबर एफ एन बटा में एफ बी डैश, ठीक है। दोनों यह क्या हो गया, बराबर हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे, 1 और 2 से जब यह और यह बराबर तो दोनों RHS भी बराबर हो गया। अब हम लोग का यहाँ से प्रूव हो गया, बस क्या करना है कि ध्रुव से दूरी हम लोग को देख लेना है। अब देखिए BC कहाँ है जी, BC यह वाला है, यह वाला रेखा BC है, यह वाला रेखा BC है, ठीक है। तो ध्रुव से दूरी देखना है, यानी PB, पूरा PB में से अगर मैं PC हटा दूं तो BC बच जाएगा, यानी पूरा PB में से क्या मैं हटा रहा हूं, PC। आप चुपचाप क्या कीजिएगा, बस ध्रुव से दूरी देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला लिख दिया। अब B डैश C, तो B डैश C इतना, तो अब इसको यह वाला अब देख रहा हूं मैं, यह वाला देख रहा हूं, ठीक है। इसको अब छोड़िए, अब इसको मैं देख रहा हूं, तो क्या करूंगा, PC में से PB डैश घटा दूंगा, PC में से PB डैश घटा दूंगा। अब FN, अब देखिए FN कहाँ है जी, F और N यह है, तो मैं क्या बोला, N जो है P बिंदु पर ही मैंने माना है, N P के बहुत निकट है, यानी FN जो है FP के पास है, तो इसको FN को FN ही लिख देंगे या FP लिख देंगे, ठीक है। FN को FN ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए FB डैश यह वाला, तो यह वाला दूरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यह वाला दूरी देखा जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा में से इतना घटा दीजिए, PB डैश में से PF घटा दीजिए, PB डैश में से क्या घटाना है, PB डैश में से क्या निकालना है हमको, FB डैश ना, तो PF घटा दीजिए, अब देखिए अब काम हो गया हमारा, बस इसका वैल्यू लिख देंगे PB। देखिए PB क्या है, PB पूरा, तो पूरा की यह क्या है, वस्तु की दूरी है। देखिए वस्तु यहाँ रखा है तो वस्तु दूरी है, मैंने लिखा है वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो यहाँ PB को U से लिखेंगे, यहाँ पे PB के लिए मैं U, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोबाइल में PB के U मैं प्रयोग करूंगा PB के लिए। और चूंकि यह अवतल दर्पण है तो मैं पहले ही बता चुका हूं, U हो V हो F हो सारा का सारा माइनस में होगा, तो U जो होगा माइनस में होगा, ठीक है। यह माइनस के चिन्ह के लिए माइनस, और PC का वैल्यू क्या लिखना है, देखिए P80 यहाँ तक, तो देखिए यह केंद्र की दूरी है, और केंद्र की दूरी त्रिज्या होती है यानी R, तो R माइनस R, क्योंकि सब चीज माइनस में होगा, ठीक है। PC यह फिर R है तो माइनस R, ठीक है, माइनस R माइनस PB डैश यह, तो यह प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि यह प्रतिबिंब है, अब प्रतिबिंब की दूरी V से यानी कि माइनस V, ठीक है, बराबर FN, तो FN को क्या लिखेंगे, FN FP के पास है, तो देखिए यह फोकस की दूरी है, फोकस से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी होती है, तो माइनस F, ठीक है। और PB डैश क्या है जी, PB डैश यह प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि माइनस V, ठीक है। अब देखिए माइनस PF क्या है, PF फिर फोकस दूरी है, यानी कि माइनस F। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा भी, तो अब देखिए आगे देखिए, अब माइनस यू मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए माइनस यू अब माइनस प्लस, सब दिखा था ना, तो माइनस यू अब माइनस प्लस, यानी कि माइनस यू अब प्लस R, अब बटा में माइनस R माइनस प्लस भी बराबर ये माइनस F, अब बटा में माइनस V प्लस F। इसको सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो V से पहले गुणा करता हूँ, तो U में V से गुणा करूँगा तो UV और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस VR, ठीक है। और फिर F से, तो F से करूँगा तो माइनस UF, और फिर F से तो प्लस RF, ठीक है। अब बराबर, ठीक है, इसका बराबर क्या है, यह देखिए प्लस RF और माइनस VF, ठीक है। मैं इसको घेर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब देखिए RF दोनों साइड है तो RF से RF कैंसिल। अब देखिए UV माइनस VR है, R के जगह में 2F लिख दूं, क्योंकि R बराबर 2F होता है, R जो होता है F का दुगना होता है, यानी F 2 होगा ना, R बराबर देखिए R/2 बराबर F, तो R बराबर 2F हो गया, R बराबर 2F, तो R बराबर 2F होता है, तो 2F मैं लिख देता हूं, माइनस V और 2F लिखूंगा तो 2F, ठीक है, माइनस UF बराबर माइनस VF हो गया। अब माइनस 2F जब इधर जाएगा तो प्लस 2F हो जाएगा, यानी कि UV माइनस UF बराबर यह प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस VF में प्लस 2VF। जैसे ही प्लस 2VF आएगा तो यह क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, UV माइनस UF बराबर VF, ठीक है। अब तीनों को UVF से भाग कर दूंगा, इसमें भी UVF, इसमें भी UVF
और इसमें भी यू वी एफ। अब देखिए यू वी एफ से भाग कर दिए, तीनों में भाग करना है आपको, लिखना है कि तीनों में यू वी एफ से भाग करने पर अब यू वी से यू वी कट गया तो बचा कितना 1/f माइनस यू एफ से यू एफ कटा बचा कितना 1/v बराबर वी एफ से वी एफ कटा बचा कितना 1/u। अब देखिए इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं तो 1/f बराबर 1/v इधर चला जाएगा तो 1/v प्लस 1/u, या इसको कैसे लिखा जा सकता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसको ऐसे उलट दे रहा हूं तो दोनों क्या हो गया, यह प्रूफ आपका हो गया। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र आपका प्रूफ होता है। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा भी वीडियो देते रहूं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए मैं बिजी हूं, फिर लगातार आपको वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ निरंतर बना हुआ हूं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। प्लीज़ एक बार इसको मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप अच्छे से इसको समझते रहिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।